हेलो एवरीवन। जीएस के एक सेगमेंट इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इस पे अपनी पकड़ कैसे मजबूत की जाए और कैसे इंडियन पॉलिटी को बेहतरीन तरीके से एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी करके पहुंचाया जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जाए, उसी को ध्यान में रख करके ये कंटेंट तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल फंडामेंटल से आइए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, हम महसूस कर सकते हैं इसकी डेफिनीशन को। बोलना कैसे है, समझना है और बोलना है, उस चीज़ को हम अपने शब्दों के जाल में कैसे बुने, यानी कि जिस चीज़ को लिख सकें या ओरली हम बोल सकें। डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था, शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। ये एक साधारण सी परिभाषा हो गई। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या आपको लिखना है तो शुरुआती दौर में चीज़ों को कैसे एलुबरेट करेंगे, यानी कि शब्दों को किस तरीके से अरेंज करेंगे, उसका विशेष रूप से इसमें आपको ध्यान रखना है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार चलाते हैं। ये एक सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई जो इसको राजतंत्र से बिल्कुल अलग कर रही है। राजतंत्र में राजा सर्वे सर्वा होता है, वो शासन चलाता है, और लोकतंत्र में शासन सत्ता चलाने का जो अधिकार है वो जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, यानी कि जो पब्लिक है वो अपने चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सरकार चलाती है। अगला, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, वो एलिमेंट कौन सा है जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो है आंसर के रूप में आपका जनता की भागीदारी, और दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। दो चीज़ें लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सामने आती है, जनता की भागीदारी और दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि जो प्रतिनिधि चुने जाएं वो जनता की मर्जी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तीसरी बात, भारत में लोकतंत्र का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो भारत में जो लोकतंत्र का प्रकार है वो संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि ये वो व्यवस्था है जिसमें हमारी कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी सरकार के द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं उसके संदर्भ में सरकार को लोकसभा में हर एक कार्य का विवरण देना पड़ता है, उसके प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है। ये संसदीय शासन व्यवस्था है। सबसे बड़ी पंचायत संसद कहलाती है। फिर लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, एक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, वो ग्रीक भाषा है, वहाँ से लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत का लोकतंत्र कितने स्तंभों पर आधारित है, तो ये 4 स्तंभ हैं। इसमें विधायिका जो देश को चलाने के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका बनाए गए उन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है कि विधि सम्मत सारी व्यवस्थाएं चलें, लॉ एंड ऑर्डर कैसे व्यवस्थित हो, और न्यायपालिका जो है वो विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार और संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सारी व्यवस्थाओं को, यानी कि उसी अनुसार दंड देना, उसी अनुसार जो संसद को चलना है तो वो संविधान के सम्मत कानून बनाए। न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, वो जिम्मेदारी भी न्यायपालिका के पास है। तो यानी इन सब का एक अपना ताना बाना है। और उसके साथ साथ मीडिया की भूमिका भी लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है, और इस पर डेमोक्रेसी की निर्भरता है, यानी कि मीडिया को भी एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में लोकसभा के सदस्य का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है, और फिर से चुनाव होता है और फिर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उससे पहले लोकसभा डिजॉल्व की जा सकती है अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसी रिकमेंडेशन करे, तो 5 साल से पहले भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, नई लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन सामान्यतः जो
समय है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। 5 वर्ष से ज़्यादा किसी विशेष परिस्थिति में हो सकता है, जैसे आपातकाल जैसी स्थिति अगर आ जाए तो उसमें कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए, अगर सब कुछ सामान्य है तो 5 वर्ष के लिए इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लोकतंत्र में मताधिकार का क्या महत्व है? लोकतंत्र के अंदर मताधिकार के जो माध्यम से, यानी जनता के पास जो अधिकार है लोगों को चुनने का, तो जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे भारत में एक सांसद का चुनाव लगभग 10 लाख लोगों के द्वारा किया जाता है। 10 लाख लोगों के बीच से एक सांसद को, यानी कि जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, तो वो उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको लोकतांत्रिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसका परिसीमन समय समय पे किया जाता है, और वहाँ का वो प्रतिनिधि होता है। ये मताधिकार के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसलिए मताधिकार इम्पॉर्टेंट है। भारत में लोकतंत्र किस वर्ष लागू हुआ? तो हम हर वर्ष 26 जनवरी मनाते हैं, और ये लोकतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना, भारत का संविधान इसी दिन लागू हुआ, और संविधान के लागू होने के साथ ही हम अपने सभी मामलों में पूरी तरीके से संविधान को सर्वोच्च मान करके और उसकी छत्र छाया में देश के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसे ये जो फंडामेंटल्स हैं, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी राज्य और राष्ट्र का विकास सबसे अनुकूलतम स्थिति में किया जा सकता है, उस व्यवस्था को लागू किया गया। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र में कितने प्रकार के निर्वाचन होते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र में 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे आप विधायक चुनते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, आप सांसद चुनते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन है, डायरेक्टली आप उसे वोट करते हैं। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या भारत के अंदर राज्यसभा के सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी जिसके लिए आपका विधायक वोट करे, जिसके लिए आपका सांसद वोट करे, राष्ट्रपति चुनने के लिए आपका सांसद वोट करता है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए आपका विधायक वोट करता है, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें स्वतंत्र मीडिया का होना ज़रूरी है, जिससे कि पारदर्शिता आती है, जिससे कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, असमानता, किसी के साथ में कोई भेदभाव जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। अगर मीडिया अपना कार्य सुचारू रूप से करे, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, ताकि सबको न्याय समान रूप से मिल सके, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शी शासन, इसको माना जाता है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आपके पास स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए, निष्पक्ष न्यायपालिका, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शी शासन होगा, तो आप अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। जिन देशों में, राष्ट्रों में मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है, नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं है, पारदर्शी शासन नहीं है, तो वहाँ लोकतंत्र होते हुए भी वो लोकतंत्र नहीं है। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, इस सब मामलों में वो पिछड़ा हुआ है, जिस वजह से उसके लोकतंत्र पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि पाकिस्तान में क्या वाकई लोकतंत्र सफल है।